अब देखिए, अगर x g में belongs to g, b any arbitrary point, g कौन है? t का मेंबर, t में कौन है? ओपन सेट, तो g कैसा सेट हो गया? ओपन सेट, उसका हर एक पॉइंट उसका ठीक। दिस इंप्लाइज x is an interior point of G। क्या होगा? This implies there exists R greater than 0, R belongs to R such that, बोलिए, such that SXR is contained in G। यूजुअल मैट्रिक स्पेस में ओपन स्पेयर ओपन इंटरवल के फॉर्म में होता है, इज कंटेन्ड इन G। ठीक, फिर देखिए, दो रियल नंबर के बीच में कितने रियल नंबर होते हैं? डिफाइन करवाइए। ये है x माइनस आर, ये है x प्लस आर, इसके बीच में कौन पाया जाएगा? x। दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर होते हैं। दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर होते हैं। इधर बढ़ते हैं तो बढ़ता चला जाता है। x माइनस आर ए x b x प्लस आर। आप देख सकते हैं x पाया जाएगा ओपन इंटरवल ए बी में, और ओपन इंटरवल ए बी कंटेन करेगा x माइनस आर कॉमा x प्लस आर में। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, कंबाइन कर दीजिए। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कॉमा वी गेट, जैसे आप कंबाइन करोगे, यहाँ से शुरू करो, x बिलोंग्स टू ए बी इज कंटेन्ड इन x माइनस आर कॉमा x प्लस आर इज कंटेन्ड इन G। दिस implies that x belongs to open interval AB is contained in G। For every G belongs to T, X belongs to G, there exists open interval AB belongs to B such that TB TB BT such that छोटा वाला बड़े वाले में क्या कर रहा है? इसका मतलब B बेस बनाएगा, क्यों? काउंटेबल है तो B भी कैसा होगा? काउंटेबल। काउंटेबल ग्लोबल बेस बनाएगा। ठीक है, रफली उतार लीजिए। ये सब क्वेश्चंस आते हैं भाई, है ना? पहले ही कहते कि इसमें कोई थ्योरम्स कम है, लेकिन आते हैं। बस अब हम लोग लास्ट टॉपिक, उसके बेस 2 थ्योरम पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म हो गया। इतने में से आपको मिल जाएगा, इतना ही पढ़ाते ही हैं यूनिवर्सिटी में भी। इस संडे को कोई टेस्ट नहीं था ना आप लोगों का? ठीक है, अगले संडे सेंट्रल ऑर्बिट। यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, सिंस बिटवीन टू रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट infinitely many rational number। बिल्कुल है उसी फॉर्मेट में जो कल कराए थे, बस वहां ux bx लिए थे, यहाँ पे क्या ले रहे हैं? t और b।
वहां नेबरहुड का फॉर्मेट लिए थे, यहां पे क्या ले रहे हैं, ओपन सेट्स का। कर लेंगे ना हम। अब की फर्दर जो अपकमिंग संडे आएगा है ना, जिसमें आप लोग टेस्ट देने आएंगे, उस दिन इसका जो 2-2.5 घंटे का बचा हुआ है वो हम कंप्लीट करा देंगे, है ना, ताकि मतलब कंप्लीट हो जाए, वो फिर पेंडिंग में ना रहे। अब 2 थ्योरम हम लॉन्ग में आप लोगों को करा रहे हैं, है ना, उन दोनों में से एक आता है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है। हो गया भाई? सबका हो गया? लास्ट टॉपिक है इसका, और उस पे 2 थ्योरम, बस यही बचा है। लिखिए, सेपरेबल मेट्रिक स्पेस, सेपरेबल मेट्रिक स्पेस सेपरेबल मेट्रिक स्पेस। देखिए यहां देखिए, सेपरेबल मेट्रिक स्पेस, मान ले रहे हैं x, d कोई मेट्रिक स्पेस है, इसको सेपरेबल कब कहेंगे, जब सेपरेबल का मतलब होता है सेपरेट करना, अलग करना। उल्टा क्या होता है इसका, इकट्ठा करना। जब कोई चीज ज्यादा से ज्यादा इकट्ठी हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, डेंस। बताए थे, मेट्रिक स्पेस सेपरेबल कहलाएगा, मतलब अलग अलग कहलाएगा, जब आप उसको इकट्ठा कर दें। इकट्ठा कर दे मतलब कोई भी मैट्रिक स्पेस सेपरेबल होगा तब जब उसके पास कम से कम एक काउंटेबल डेंस सबसेट होगा। उल्टा चलता है ये। सेपरेबल मतलब अलग अलग करना, हम लोग क्या कर रहे हैं, इकट्ठा। फॉर एग्जाम्पल, यूजुअल मैट्रिक स्पेस है R, D। चेक करना चाहते कि ये सेपरेबल होगा या नहीं। मेरे हिसाब से ये सेपरेबल होगा क्योंकि इसका एक सबसेट ऐसा मिलेगा जो कि डेंस है और साथ ही साथ काउंटेबल है। IR डेंस है बट काउंटेबल नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं ले सकते, इसको लेंगे। ठीक है, तो कोई भी मैट्रिक स्पेस सेपरेबल कब कहलाएगा, जब उसके पास कम से कम एक काउंटेबल डेंस सबसेट हो। ठीक, लिखिए।
A metric space X, D a metric space X, D is said to be separable. A metric space X, D is said to be separable if and only if and only if it has a countable dense subset. It has a countable dense subset. It has a countable dense subset. For example, usual metric space R, D, usual metric space R, D is separable metric space, is separable metric space because it has a countable dense subset, because it has a countable dense subset Q that is, नीचे से लिखिए, that is ये Q क्लोजर इज इक्वल टू R। ठीक है, 8:30 बज रहा है, आधा घंटा 2 थ्योरम में लगेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और बहुत पेशेंस के साथ समझने वाला है। सबसे बड़ी बात, दोनों एक दूसरे का वाइस वर्सा है। ठीक, वाइस वर्सा क्या है? सेकंड काउंटेबल स्पेस सेपरेबल होता है और सेपरेबल मेट्रिक स्पेस सेकंड काउंटेबल होता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कहते हैं ना, कोई चीज़ किसी चैप्टर की जान होती है, इसके ये 6 थ्योरम इस चैप्टर की जान है। हर मेट्रिक स्पेस फर्स्ट काउंटेबल होगा, हर मेट्रिक स्पेस सेकंड काउंटेबल होगा, R, D फर्स्ट काउंटेबल, R, D सेकंड काउंटेबल, उसके बाद ये 2 थ्योरम। ठीक, लिखिए थ्योरम। लिखिए, एवरी सेकंड काउंटेबल स्पेस every second countable space is separable. Every second countable space is separable. ठीक, every second countable space is separable। देखिए, मान ले रहे X, D कोई मेट्रिक स्पेस है, सेकंड काउंटेबल स्पेस है, मतलब इसके पास एक काउंटेबल ग्लोबल या ओपन बेस होगा। ठीक, मान ले रहे हैं B इसका ओपन बेस है। ठीक, क्या दिखाना है? टू शो X क्या होगा? हाँ, क्या होगा? सेपरेबल। सेपरेबल। ठीक है, क्या मतलब हुआ सेपरेबल का? बेचारे सब खाना नहीं खा के आती है, बोली ही नहीं निकलती है। क्या मतलब हुआ सेपरेबल का? अकाउंटेबल डेंस सबसेट होना चाहिए। मान लेंगे लेट ए कोई सबसेट है X का। ठीक, तो A को क्या दिखाना होगा? काउंटेबल।
दूसरा ए को क्या दिखाना होगा, डेंस। डेंस का मतलब ए क्लोजर इज इक्वल टू एक्स। क्यों इतनी मेहनत की है? आपको ये दिखाने के लिए कि हम क्या करना चाह रहे हैं, क्या गिवन है, क्या चाहिए। अब वो देखिए, मेरे हिसाब से ये गिवन है ना। क्या चाहिए, पहले तो हमको ए चाहिए, मतलब ये रिक्वायर्ड है। ए के बारे में कुछ पता चलेगा तब तो उसको आप काउंटेबल या डेंस दिखा पाओगे ना। तो इन दोनों थ्योरम की क्या खासियत है, जब बी गिवन होगा तो बी के फॉर्म में ए को लिखेंगे, और जब ए गिवन होगा तो ए के फॉर्म में बी को लिखेंगे। समझे मेरी बात? कौन गिवन है यहाँ पे? बी। बी गिवन है। कौन रिक्वायर्ड है? ए। तो बी के फॉर्म में किसको लिखेंगे? ए को। बी की हेल्प से किसको लिखेंगे? ए को। अब कैसे लिखेंगे वो समझिए। बी में कौन आया है? बी कौन है? ओपन बेस। बी में कौन होगा? ओपन सेट। बी में कौन होगा? ओपन सेट। एक एक ओपन सेट का एक एक मेंबर ले लेंगे, एक एक ओपन सेट का एक एक पॉइंट ले लेंगे और ले जाके ए में रख देंगे। क्यों? क्योंकि बी में ओपन सेट्स होंगे और ए में पॉइंट्स होंगे, तो हमको कहीं ना कहीं ओपन सेट को किसके फॉर्मेट में लिखना है? पॉइंट्स के फॉर्मेट में। बी ओपन बेस है, मतलब इसमें कौन होगा? ओपन सेट्स होंगे। ए में कौन होंगे? पॉइंट्स होंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि इसकी हेल्प से इसको कैसे लिखें। तो इसमें ढेर सारे ओपन सेट्स होंगे, एक एक ओपन सेट लीजिए, उस एक एक ओपन सेट का एक एक पॉइंट ले लीजिए। ठीक, एक ओपन सेट G1, G1 का एक पॉइंट X1, एक ओपन सेट G2, G2 का पॉइंट X2, एक ओपन सेट G3, G3 का पॉइंट X3, एक ओपन सेट A4, A4 का पॉइंट X4। उसकी हेल्प से किसको बनाएंगे? A को। चूंकि A किसकी हेल्प से बना है? B कैसा है? A कैसा होगा? बस उसको फिर क्या दिखाएंगे? डेंस। ठीक है, बात मेरी समझ में आई? तो ये जो हम कीवर्ड बताएं, ये इस दोनों का मेन लिंक है कि आप पूरब पश्चिम को कैसे जोड़ रहे हो। एक एकदम अलग बात कर रहा है, दूसरा एकदम अलग बात कर रहा है। एक में आपके पास ओपन बेस है, दूसरे में मात्र एक सबसेट है। दोनों को जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे वो लिंक समझ में आया? ओपन सेट्स, ओपन बेस में कौन होंगे? एक एक ओपन सेट का एक एक पॉइंट ले लेंगे और कहाँ ले जाके रखेंगे? ए में। ठीक, अगला वाला भी समझा रहे हैं। अगले वाले में कौन गिवन होगा? किसको बनाना होगा? ए का एक पॉइंट लेंगे, सेंटर मान के ओपन स्पेयर खींचेंगे। ओपन स्पेयर इज एन ओपन सेट, ले जाके बी में रख देंगे। दूसरा पॉइंट लेंगे, ओपन स्पेयर खींचेंगे। ओपन स्पेयर इज एन ओपन, ले जा करके बी में रख देंगे। तीसरा पॉइंट लेंगे, ओपन स्पेयर खींचेंगे, ले जा करके। ठीक है, तो ये कोरिलेट करने का तरीका है। अगर कोरिलेशन आप पकड़ लिए ना तो आपका मतलब थ्योरम का फंडामेंटल स्ट्रांग हो गया। बी के मेंबर ओपन सेट, एक एक पॉइंट को लेकर के सब में से कहाँ रख दिए? ए में। ए के एक एक पॉइंट से क्या बनाया? ओपन स्पेयर, ले जाके कहाँ रख दिया? तो बी और ए का जनरेशन समझ में आया। बी से कैसे ए से कैसे बी बनेगा। क्लियर? अब आगे बढ़े, चलिए लिखिए इतनी बातें। थ्योरम था एवरी सेकेंड काउंटेबल स्पेस इज सेपरेबल। प्रूफ लिखिए, लेट x कॉमा डी, लेट x कॉमा डी, यहां पे देखते चलिएगा भाई, है ना। ये जो हम बनाते हैं ना, ये हम टाइम पास के लिए नहीं बनाते हैं, ये मेरे पढ़ने का तरीका था। जैसे अगर हम कोई थ्योरम रिवीजन करते थे तो इसको हम ग्राफ डायग्राम कहते थे, यही बना डालते थे। तो हमको दिमाग में रहता था कि पहला स्टेप क्या करना है, दूसरे में क्या करना है, तीसरे में क्या करना है, चौथे में क्या करना है, पांचवें में क्या करना है। तो अगर इसको बनाना आपको आ गया, कमांड आ गया ना, तो कोई चीज़ कभी भूलती नहीं है।
ठीक है, ये सबसे बेस्ट कमांड होता है। तो इसको देखते रहिएगा कि हम क्या लिखवा रहे हैं। सबसे पहले हम ये लिखवा रहे हैं कि x कॉमा डी क्या है, क्या मिलेगा, किसको इंट्रोड्यूस करेंगे, इतनी बात लिखवा रहे हैं। लेकिन लेट x कॉमा डी बी अ सेकेंड काउंटेबल स्पेस, लेट x कॉमा डी बी अ सेकेंड काउंटेबल स्पेस। नीचे से लिखिए देयरफॉर there exists a countable open base, therefore there exists a countable open base for capital X, for capital X। नीचे से लिखिए लेट कैपिटल B is the countable open base, is the countable open base such that, देखिए B का पहला मेंबर होगा B1, डेढ़वा मेंबर होगा B1.5 होगा ना, डेढ़ मेंबर, डेढ़वा मेंबर लेंगे ना। क्लास में डेढ़वा मेंबर कौन है, कोई नहीं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, कभी कहते हैं क्लास का डेढ़वा मेंबर खड़ा हो जाए, लेंगे डेढ़ मेंबर, नहीं। पहला मेंबर कौन हुआ, दूसरा मेंबर कौन हुआ, तीसरा मेंबर कौन हुआ, चौथा मेंबर कौन हुआ, एंड सो ऑन। दिख रहा होगा इनफाइनाइट तक ले गई है और कह रही है काउंटेबल है ना सतमीत। तो क्या हुआ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से तो इसका मैपिंग हो सकती है ना। 1 कहाँ मैप करेगा, B1 पर, 2 कहाँ मैप करेगा, 3 कहाँ मैप करेगा, 4 कहाँ मैप करेगा। ये मैपिंग कैसी होगी, 1-1 ऑन टू, 1-1 ऑन टू करस्पॉन्डेंस है, तो B कैसा होगा, काउंटेबल। ठीक है, इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू Bn, जहां n हमारा कोई भी नेचुरल नंबर। ठीक, ये सारे के सारे मेंबर कैसे होंगे, ओपन सेट। अब B1 का एक मेंबर लेंगे x1, B2 का एक मेंबर, B3 का एक मेंबर, B4 का एक मेंबर, ले जाके कहाँ रख देंगे, A में। ठीक है, इतना उतारिए। जब 14 में हम गए थे DDU, तब सुधीर सर ये पढ़ाया करते थे। तो पढ़ाए होंगे उन्होंने अपना पहला चैप्टर, जो भी उड़ा के, जैसे भी, भाई आप लोग तो जानते ही कैसे पढ़ाते हैं। दूसरा चैप्टर वो हमको दिए, और दूसरे चैप्टर में भी यहीं से शुरुआत हुई थी। जब ये थ्योरम हम पढ़ा के निकले तो बच्चे बोले हम लोग जो जिनसे पढ़े तो उन्हीं से पढ़ेंगे सर, है ना। तब से अब तक, इस साल तो हम लीव ले रखे हैं, हम ही पढ़ा रहे थे मैट्रिक स्पेस। पिछले साल लॉकडाउन, 2 साल लॉकडाउन में भी दिया, उसके पहले तक आप पूछिएगा हम पढ़ाएं मैट्रिक स्पेस। अब इस साल सुधीर सर जैसे तैसे जो पढ़ा रहे हो वो जाने, उनका काम जाने। हो गया भाई, आगे बढ़े। अब देखिए, ये लिखवाना पड़ेगा कि ये सारे के सारे ओपन सेट्स हैं। पता है, बी लोग ओपन बेस है तो उसके सारे के सारे मेंबर कैसे होंगे, ओपन सेट्स होंगे। ठीक, अब हम क्या दिखाना है वो लिखवा रहे हैं, ए को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। ठीक है, नीचे से लिखिए वी हैव टू ओनली शो दैट, वी हैव टू ओनली शो दैट we have to only show that x is separable
that is there must be exist a countable dense subset, that is there must be exist a countable dense subset, a countable dense subset in capital X. ठीक, ये लिखवा दिए, ये लिखवा दिए। किसको इंट्रोड्यूस करेंगे? ए के मेंबर क्या होंगे? x1, x2, x3, x4 एंड सो ऑन। जहां x1 कहाँ का मेंबर होगा? x2, x3, x4 लिखिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए let us construct a subset capital A, a subset capital A of capital X। अब जो लिखवा रहे हैं उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। by choosing one point, by choosing one point from each Bn, comma where n is equal to 1, 2, 3, dash dash dash। नीचे से लिखिए दैट इज, देखिएगा ए में इसको देखिएगा, Bn को कौन सा मेंबर लेंगे? B1 का कौन ले रहे थे? x1, B2 का, B3 का, B4 का, Bn का। इसमें मेंबर किस टाइप के होंगे? जहां xn कहाँ का मेंबर होगा एंड n क्या है? तो B1 के लिए x1, B2 के लिए, B3 के लिए भरते चले जाएंगे। देखिए जरा सा ठीक कर लीजिएगा, एक सेकेंड। n बिलोंग्स टू n एंड Bn कहाँ का मेंबर है? B का। ठीक, अब देखिए A किसकी हेल्प से बना है? Bn। Bn किसकी हेल्प से बना है? B कैसा है? काउंटेबल। A भी कैसा होगा? काउंटेबल। नीचे से लिखिए clearly A is countable, clearly capital A is countable as capital B is also countable। Yes, capital B is also countable। ब्रैकेट में लिखिए since any subset of countable set, since any subset of countable set is countable, since any subset of countable set is countable, since any subset of countable set is countable। ठीक, ए को क्या क्या दिखाना था? काउंटेबल दिखा दिए। दूसरा क्या दिखाना है? डेंस। नीचे से लिखिए नाउ वी हैव टू ओनली शो दैट, now we have to only show that
A is dense in X. A is dense in X. नीचे से लिखिए that is A closure is equal to X. ठीक, अब इसको देखिए, इसके लिए क्या क्या चाहिए होगा? A closure is subset of X, दूसरा X is subset of, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, होता ही है, बस क्या प्रूफ करना है? X is contained in, एक एलिमेंट कहाँ लेके चलेंगे, दिखा देंगे कहाँ पाया जाएगा। इतना डायग्राम बना लीजिए ताकि फिर हम उसको मिटा सकें। रफ स्केच बना लीजिए। एक बार फिर बता दीजिए, ठीक। अब बस ओवरऑल ये दिखाना, ये आप लोग कई बार दिखाएं।
है ना, ये चीज कई बार दिखाया है। लिखिए, लेट स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट। बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट such that सुनिए, ये गिवन है ना, इस सेक्टर पे आइए। हम आप लोगों को ओपन बेस में क्या सिखाए थे? टी बी टी बी बी टी, बी तक इंट्रोड्यूस हो गया है। इसको किए कि नहीं किए ये छोड़ दीजिए, लेकिन हमने बी तक इंट्रोड्यूस कर दिया। ये दो काम खत्म हो गया। एक मेंबर कहाँ लेकर के चलेंगे? वहीं पे हम क्या इंट्रोड्यूस करते हैं? पॉइंट को भी जस्ट हमने इंट्रोड्यूस किया है ना। तो इसमें एक मेंबर ले लें। लेट स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट सच दैट G be any open set in capital X containing small x, नीचे से लिखिए दैट इज, यहां देखिए x कहां पाया जाएगा? एंड G इज एनी ओपन, लिखिए एक्स जी का क्या होगा? हाँ डरिए मत, एक्स जी का क्या होगा? इंटीरियर पॉइंट। नीचे से लिखिए दिस इंप्लाइज एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ जी। This implies x is an interior point of G. X is an interior point of G. ठीक, फिर क्या होगा? There exist R greater than 0, R belongs to R such that SXR is contained in, ठीक है, उतारिए। बी क्या है? काउंटेबल ओपन बेस। तो टी में पाए जाने वाले हर एक मेंबर के लिए बी में एक मेंबर एग्जिस्ट करेगा, इस प्रकार से कि छोटा वाला बड़े वाले में कंटेन करेगा, है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है? ओपन बेस है, तो उसकी परिभाषा को सेटिस्फाई करेगा, है ना। नीचे से लिखिए सिंस बी इज काउंटेबल ओपन बेस फॉर कैपिटल X, since B is countable open base for capital X, देखिए this implies for every G belongs to T, X belongs to G, there exist बीटा n नॉट, दिक्कत तो नहीं है ना, belongs to B such that X belongs to beta n naught contained in G। ठीक, ठीक है आकाश, छोटा वाला लिखिए
इसका क्या मतलब हुआ कि x बीटा एन नॉट में भी है और x g में भी है ना दोनों में। तो इसका मतलब बीटा एन नॉट और g का इंटरसेक्शन फाई आएगा ना रश्मि, फाई आएगा ना बेटा, क्या आएगा, नॉट इक्वल टू फाई। लिखिए ठीक। अब जरा यहां देखिए बाबू, देखो इधर देखो, बीटा वन में कौन, बी वन में कौन था, इसमें इसमें इसमें, तो बीटा एन नॉट में कौन होगा, एक्स एन नॉट, ठीक। और बीटा एन नॉट का मेंबर कहाँ रखा गया है, एंड एक्स एन नॉट इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ ए। तो इसका मतलब होगा कि एक्स एन नॉट जो बीटा एन नॉट में है वो कहाँ पाया जाएगा, इसका इंटरसेक्शन जी से नॉट इक्वल टू फाई है, तो इसका मेंबर अगर इसमें पाया जा रहा है तो इसका भी तो इंटरसेक्शन जी से नॉट इक्वल टू फाई होगा। क्यों आकाश, समझ में आ रही है ये बात, इसके मेंबर इसमें पाए जा रहे हैं और इसी के मेंबर इसमें पाए जाएंगे, तो जब इसके ही मेंबर जी में है और इसी के मेंबर ए में है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू फाई। इसी के मेंबर जी में है, इसी के मेंबर जी में है, इसी के मेंबर ए में है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू फाई। जी इंटरसेक्शन ए is dense in X if and only if A intersect with every non-empty open set G in X। G आर्बिटेरी ओपन सेट था, G से कौन इंटरसेक्ट किया, A, इसका मतलब A कैसा होगा, डेंस होगा, है ना। लिखिए ए क्लोजर की परिभाषा से भी इसको कर सकते हैं। ए क्लोजर क्या कहता है, ए क्लोजर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट ऑफ स्पेस हुज एवरी नेबरहुड इंटरसेक्ट विथ ए। एक्स जी में था, जी ओपन सेट था, एक्स जी का इंटीरियर पॉइंट, जी एक्स का नेबरहुड, जी एक्स का नेबरहुड है। तो x ए क्लोजर में पाया जाएगा कब, जब x का हर एक नेबरहुड a से इंटरसेक्ट करके वैल्यू क्या दे, नॉट इक्वल टू 5। नीचे से लिखिए, ऐसे डब्बा बना के परिभाषा लिख लीजिए, याद तो आप लोगों को वैसे भी नहीं रहता है, तो हो सकता है डब्बा रहे तो बाद में कुछ याद आ जाए। लिखिए, सिंस ए क्लोजर इज द कलेक्शन ऑफ, सिंस ए क्लोजर is the collection of all those point of space whose every neighborhood intersect with A. A closure is the collection of all those point of space whose every neighborhood intersect with A. And G be the neighborhood of X, and G be the neighborhood of X such that G intersection A does not equal to 5.
सच दैट G इंटरसेक्शन A डज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, मतलब A X के नेबरहुड से क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब X कहाँ पाया जाएगा, A क्लोजर में। नीचे से लिख लीजिए, दिस इंप्लाइज X बिलोंग्स टू A क्लोजर। ठीक, आप तो X को लेकर के चले थे कहाँ, X में, वही X कहाँ पाया जाने लगा, A क्लोजर में। इसका मतलब X इज कंटेन्ड इन A क्लोजर। बट कोई भी चीज कभी भी स्पेस के बाहर नहीं जाती है। ये कैसा ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ। दिस इंप्लाइज दैट A क्लोजर इज इक्वल टू X। उतारिए। हो गया भाई, हो गया। नीचे से लिखिए, दस A इज काउंटेबल डेंस सबसेट ऑफ X, हेंस A इज काउंटेबल डेंस सबसेट ऑफ X, हेंस A इज काउंटेबल डेंस सबसेट ऑफ X। नीचे से लिखिए, therefore metric space X comma D is separable। therefore metric space X comma D is separable। ठीक है, लास्ट थ्योरम लिखिए, एवरी सेपरेबल मेट्रिक स्पेस इज सेकेंड काउंटेबल। कई बार ये दोनों थ्योरम कंबाइन करके लॉन्ग में दे देता है इफ एंड ओनली इफ के साथ। एवरी सेपरेबल मेट्रिक स्पेस इज सेकेंड काउंटेबल। एवरी सेपरेबल मेट्रिक स्पेस इज सेकेंड काउंटेबल। ठीक है, पूरा पिक्चर बस अब उल्टा देखिएगा, नीचे से ऊपर। सेपरेबल है तो क्या दिखाना होगा, सेकंड काउंटेबल। सेपरेबल है तो ये सारी चीजें हमारे पास रही होंगी, ये दिखाना होगा। ये दिखाने का मतलब क्या ढूंढना पड़ेगा, बी कैसे ढूंढेंगे, ए का एक एक मेंबर लेंगे, उसका नेबरहुड या ओपन स्पेयर, नेबरहुड ले लीजिए, या नेबरहुड या ओपन स्पेयर डिफाइन करेंगे और ले जा करके कहाँ रख देंगे, बी में। शुरू करें, लिखिए, प्रूफ में लिखिए, लेट X comma D be a separable metric space, let X comma D be a separable metric space सेपरेबल होगा तो क्या एग्जिस्ट करेगा, काउंटेबल डेंस सबसेट, सच दैट कैपिटल A be the countable dense subset of capital X। डेंस सबसेट ऑफ कैपिटल X। नीचे से लिखिए, दैट इज A क्लोजर इज इक्वल टू X। ठीक, ये पूरी बात लिखवा दिए। क्या शो करना है, सेकंड काउंटेबल होगा। सेकंड काउंटेबल शो करने के लिए सबसे पहले क्या क्या डिफाइन करते हैं, T B T B B T। सबसे पहले किसको डिफाइन करेंगे, फिर किसको डिफाइन करेंगे,
किसकी हेल्प से? ठीक, नीचे से लिखिए। नाउ वी हैव टू ओनली शो दैट, नाउ वी हैव टू ओनली शो दैट x comma d is second countable space. Now we have to only show that x comma d is second countable space. पॉइंट डिफाइन करें? पॉइंट डिफाइन करेंगे? नहीं। नीचे से लिखिए लेट कैपिटल T be the collection of all the open sets in capital X. All the open set in capital X. ठीक, T डिफाइन हो गया। आप किसको डिफाइन करेंगे? B को। यही इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको हम कहते हैं ना हर थ्योरम में आपको किसको सीखना है? B को। सुनिएगा ध्यान से, क्या हम बोले थे? B को किसकी हेल्प से बनाएंगे? A का एक पॉइंट लेंगे, उसको सेंटर मान करके क्या बनाएंगे? ले जाके कहाँ रख देंगे? ओपन स्फीयर बनने के लिए क्या क्या चीज चाहिए होती है? दो चीज, सेंटर और सेंटर तो इसका पॉइंट हो गया। अब रेडियस क्या लें? रेडियस कहाँ का मेंबर होती है? आर का। आर किन दो लोगों से मिलकर के बना होता है? हमको कैसा चाहिए? काउंटेबल। ये काउंटेबल है, ये काउंटेबल है, ये काउंटेबल है, तो रेडियस किसको ले लेंगे? क्यू को। रेडियस किसको लेंगे? क्यू को। ठीक है, देखिए कैसे लिख रहे हैं। बी को हमने कहा कि बी में ओपन स्पेयर ले लो, ले लिया। फिर हमने कहा रेडियस को क्या ले लो? क्यू का मेंबर। और सेंटर कहाँ का मेंबर होगा? क्या डिफाइन कर दिया? बी। बी काउंटेबल है क्योंकि ए भी काउंटेबल है और क्यू भी काउंटेबल है, इसलिए बी कैसा होगा? बस अब बी को क्या दिखाना होगा? ओपन बेस। उसके लिए एक मेंबर कहाँ लेकर के चलेंगे? एक मेंबर कहाँ मिलना चाहिए? मिलना चाहिए बी में, इस तरीके से कि छोटा वाला बड़े वाले में क्या करना चाहिए? कंटेन करना चाहिए। ठीक, लिखिए नीचे से लिखिए लेट अस डिफाइन अ सब कलेक्शन कैपिटल बी let us define a sub collection capital B such as, B लिख लीजिए, लिखिए लिख लिया। नीचे से लिखिए क्लियरली B is countable, clearly B is countable as Q and capital A both are countable. ठीक, हमने काउंटेबल दिखा दिया भाई, अब केवल क्या दिखाना रहेगा? ओपन बेस। समझ में आता है आकाश आपको? नीचे से लिखिए नाउ वी हैव टू ओनली प्रूव दैट, नाउ वी हैव टू ओनली प्रूव दैट, नाउ वी हैव टू ओनली प्रूव दैट B is an open base for capital X. B is an open base for capital X. देखिए जब हम हटेंगे, मतलब एक महीना लीव पे रहेंगे, तो सबसे आसान चैप्टर इसका लिमिट एट कंटिन्यूटी है।
क्यों? क्योंकि वो आप जानते हैं कि कैसे पढ़ना है, मतलब लिमिट एंड कंटिन्यूटी का नाम सुना हुआ है, तो हम वही पढ़वाएंगे इसमें, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो चैप्टर्स हैं वो सब हम पढ़ाएंगे, जैसे कनेक्टेडनेस हो गया, कॉम्पैक्टनेस हो गया, ठीक है, ये सब हम रिस्क बेस पे नहीं काम करेंगे, वो हम ही पढ़ाएंगे, ठीक। तो लिमिट एंड कंटिन्यूटी करीबन 20 लेक्चर लेता है। 20 लेक्चर लेने का मतलब 1.5 महीना, ठीक। तो हम अभी बता दे रहे हैं, वही एक चैप्टर हम किसी और से पढ़वाएंगे, बाकी हम अपना कोई भी सेक्शन किसी और को नहीं देंगे, हमको कॉन्फिडेंस नहीं आता है, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा चैप्टर है न्यू स्पेसेस फ्रॉम ओल्ड स्पेसेस, हमको लगता है वो हम पढ़ा देंगे, मतलब सेक्शन है हम पूरा ख़त्म कर देंगे आपका। सेक्शन बी में कनेक्टेडनेस 5 घंटे का चैप्टर है, एक वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा वाला चैप्टर है वो भी 5 घंटे के आसपास का है। कंटिन्यूटी थोड़ा लंबा चैप्टर है और सबसे आसान चैप्टर है, तो वही हम किसी और से पढ़वाएंगे, बाकी सब हम पढ़ाएंगे, ठीक है। ये तो हम पहले ही आपको बता दिए ताकि आपके मन में ये ना रहे कि मैम, और सेकेंड ईयर हम किसी को नहीं दे रहे हैं अपना, क्योंकि सेकेंड ईयर में हम पूरा ये सेक्शन ख़त्म कर चुके हैं। बी सेक्शन का मेरा दूसरा चल रहा है काइनेमेटिक्स, तो वो हम खुद ही पढ़ाएंगे, ठीक है। रहा फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर की तो वैसे ही कोई खास बात नहीं है, छोटे छोटे चीज़ें हैं उसमें, सेट थ्योरी ये वो कोर्स ही चेंज कर दिया, कोई पढ़ाए, सबके लिए बात बराबर है। चलिए अब देखिए, टी डिफाइन हो गया, बी डिफाइन हो गया, मेंबर कहाँ लेके चलेंगे, यहीं पे क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। नीचे से लिखिए लेट जी बी एनी नॉन एम्प्टी ओपन सेट, let G be any non-empty open set in capital X containing small x। नीचे से लिखिए that is x belongs to G and G be any open set। X belongs to G and G be any open set। इसका मतलब क्या हुआ, X G का कैसा पॉइंट होगा, नीचे से लिखिए दिस implies X is interior point of G। This implies X is interior point of G। फिर दिस इम्प्लाइज, बोलिए, लिखिए R belongs to R such that SXR is contained in G। इक्वेशन नंबर 1। नहीं, हम अभी केवल ओपन सेट की परिभाषा लगा रहे हैं, इसको मत देखिए। अगर ये Q बन जाता तब तो ये अपने आप इसका मेंबर बन जाता। आप खुद सोचिए, अगर ये Q हो गया और ये A का मेंबर हो गया तो बचा कहाँ, ये किसका मेंबर हो जाएगा, और अपने आप ओपन बेस की परिभाषा सेटिस्फाई कर जाएगी। ओपन बेस की परिभाषा क्या कहती है, छोटा वाला बड़े वाले में क्या करे, छोटा वाला बड़े वाले में। तो अगर ये छोटा वाला होगा तो ये कहाँ का मेंबर होगा, अगर इसको बी का मेंबर बनना है तो आर को किसका सदस्य होना चाहिए, एक्स को, वही प्रूफ करना है। अगर हम किसी भी तरीके से ये दिखा दिए कि आर कहाँ का मेंबर है, एक्स कहाँ का मेंबर है, तो ये परिभाषा ओपन बेस की परिभाषा हो गई। मरे से मरे हालत में उसमें सेंटर होगा, ओपन बेस की परिभाषा हो गई, थ्योरम ही प्रूफ हो गया। तो बहुत अच्छा आपने पकड़ा कि अब बस हमको यही दिखाना है, केवल क्या दिखाना है कि आर कहाँ का मेंबर होगा और एक्स कहाँ का मेंबर होगा, बस, ठीक है। लिखिए, लिखवा दे कहीं, ऐसे डब्बा बना करके लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए डब्बे में। नाउ वी हैव टू ओनली प्रूव दैट, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट x belongs to A and R belongs to Q। x belongs to A and R belongs to Q, उसी में दैट इज
SXR belongs to B. That is SXR belongs to B. ठीक है, अब यही चीज दिखाने के लिए क्या क्या जहोजत की जाएगी वो देखिए। x को कहाँ का मेंबर दिखाना है, अब बस मोटा मोटी यही हमको प्रूफ करना है। ठीक है, हमने कहा एक ऐसा सेट है, डेंस सेट है ना, एक ऐसा सेट है, लिखिए नीचे से लिखिए, सिंस A इज डेंस इन X, सिंस A इज डेंस इन X, दैट इज, नीचे से लिखेगा दैट इज A क्लोजर इज इक्वल टू X। ठीक, जरा यहां देखिए, X कहाँ का पॉइंट था, G किसका सबसेट है, X का सबसेट किसका है, X का। आपको पता है कोई भी चीज कभी भी स्पेस के बाहर नहीं जाती है ना। सिंस X बिलोंग्स टू G, G किसका सबसेट है, X बिलोंग्स टू X, एंड X किसके बराबर है, दिस implies that X belongs to, ठीक है, X की जगह क्या रख दिए, A क्लोजर। देखिए ए क्लोजर की परिभाषा में पीछे लिखवाए थे, लिख लिया, क्या कहते, ए क्लोजर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट ऑफ स्पेस हुज एवरी नेबरहुड इंटरसेक्ट विथ ए। अगर x ए क्लोजर में है तो x का हर एक नेबरहुड किससे इंटरसेक्ट करेगा, a से। ओपन स्पेयर इज एन ओपन सेट, और ओपन सेट अपने अंदर पाए जाने वाले हर एक पॉइंट का नेबरहुड। ओपन स्पेयर इज एन ओपन सेट, और ओपन सेट अपने अंदर पाए जाने वाले हर एक पॉइंट का, ओपन स्पेयर में मरी से मरी हालत में सेंटर होगा, तो हर एक ओपन स्पेयर खुद के सेंटर का नेबरहुड। ठीक, अगर हम इसका एक नेबरहुड SXR/3 ले लें तो किसी को कोई दिक्कत, SX किससे इंटरसेक्ट करेगा, वैल्यू क्या देगा, ये x का नेबरहुड होगा। ओपन स्पेयर इज एन ओपन सेट, और कोई भी ओपन सेट खुद में पाए जाने वाले पॉइंट का नेबरहुड होता है। ओपन स्पेयर खुद में पाए जाने वाले पॉइंट का नेबरहुड होता है, ओपन सेट खुद में पाए जाने वाले पॉइंट का नेबरहुड होता है। यूजुअल मैट्रिक स्पेस में ओपन इंटरवल खुद में पाए जाने वाले पॉइंट का नेबरहुड होता है। ठीक है, लिखिए x बिलोंग्स टू ए क्लोजर के बाद लिखिए नीचे से, दिस इंप्लाइज बाय डेफिनेशन ऑफ ए क्लोजर, बाय डेफिनेशन ऑफ ए क्लोजर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, एवरी नेबरहुड ऑफ x इंटरसेक्ट विथ a, एवरी नेबरहुड ऑफ x इंटरसेक्ट विथ a। नीचे से लिखिए, दिस इंप्लाइज, ये आगे बढ़े, कोई सेट नॉन एम्प्टी है तो उस सेट में कम से कम एक एलिमेंट पाया जाएगा। क्यों भाई, ये एक सेट है ना, कोई सेट कैसा है तो उसमें कम से कम एक एलिमेंट। दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट स्मॉल a बिलोंग्स टू SXR/3 इंटरसेक्शन a। ठीक, ये सेट कैसा था, इसमें कम से कम एक एलिमेंट, सच दैट
अगर ये दोनों के इंटरसेक्शन में है तो a sx कॉमा r/3 में भी होगा और a में भी होगा। ठीक है, लिखिए। हो गया। अगर ये ओपन स्पेयर में है तो इसका मतलब इस पॉइंट के इसके सेंटर से जो दूरी होगी वो उसकी रेडियस से r/3 से क्या होगी, और स्मॉल ए कहाँ पाया जा रहा है, इक्वेशन नंबर 2 उतारिए। आगे बढ़े। देखिए ए में एक पॉइंट मिल गया है, ये मिल गया है। अब हमको एक ऐसी रेडियस ढूंढनी है जो कहाँ की मेंबर हो, क्यू की मेंबर हो। कहाँ की मेंबर हो, क्यू। यही ढूंढने चल रहे हैं। ठीक है, लिखिए। लेट अस कंसीडर, शब्द पकड़िएगा, एक रेडियस ढूंढने चल रहे हैं। वो रेडियस कहाँ की मेंबर होनी चाहिए, क्यू की। लेट अस कंसीडर, क्या लिखवाएं, लेट अस कंसीडर आ रेशनल नंबर r डैश आ रेशनल नंबर r डैश। देखिए ये दिख रहा है ना, r/3, इससे बड़ा होगा 2r/3 होगा। दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल। बस स्टेप बाय स्टेप करना है। हमने क्या कहा था कि हमको क्या क्या चाहिए, एक तो उसको दिखाना है ए में, एक दिखाना है क्यू में। तो ए में एक जनी दिख गया है, अब एक क्या दिखाना है क्यू में। क्यू में कौन था, क्यू के किसी मेंबर को ढूंढना है। हम किसको ढूंढना चाहते हैं, r डैश को। तो यहां लिख लिया, इसका 2 टाइम्स ले लिया, दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर डिफाइन किया। क्या किए, ये रियल है क्योंकि r कैसा था, रियल। r/3 भी क्या होगा, 2r/3 भी क्या होगा, दो रियल के बीच में एक रैशनल नंबर हम डिफाइन किए, क्योंकि दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल पाए जाते हैं। ठीक है, लिखिए सच एज, ये लेट अस कंसीडर अ रैशनल नंबर r डैश सच एज, ये ठीक है। देन जरा यहां देखिए, देन फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 कॉमा वी गेट, ब्लैक बोर्ड पे देखिए, या यहाँ 2 से पिक करिए, dAx लेस देन r/3 लेस देन r डैश लेस देन 2r/3. This implies dAx less than r dash. This implies that x belongs to SA r dash and A belongs to A and A belongs to A belongs to A. ठीक है,
लिखिए। इक्वेशन नंबर 4। कल क्लास है ना मेरा, 3 घंटा मैट्रिक स्पेस पढ़ लिए ना आप लोग? आज 2 घंटा, कल 1 घंटा पढ़ लिए ना, तो कल डीजी पढ़ाएंगे। ठीक है, कल हम फ्रेश चैप्टर नहीं शुरू करेंगे, ये तो आज खत्म हो जाएगा पूरा चैप्टर, ये कल हम फ्रेश नहीं शुरू करेंगे। कल हम क्या पढ़ाएंगे? डीजी। अगले हफ्ते जब मुलाकात होगी आपसे तब हम इसका नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, ओल्ड स्पेसेस फ्रॉम न्यू स्पेसेस शुरू करेंगे, या सब स्पेसेस भी कहते हैं उस चैप्टर को। फिर पूरा आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हो गया भाई? सतमीत देखिए भाई, ए कहाँ का मेंबर है? आर डैश कौन है? रेशनल नंबर। वेरी गुड। ए का मेंबर है, आर डैश रेशनल नंबर है, तो 100% गारंटी है ये कहाँ का मेंबर होगा? बी का। ठीक है, अब बस बाबू इतना अगर आप दिखा दो कि एस ए आर डैश कंटेन कर रहा है एस एक्स आर में, है ना, तो इसको कंबाइंड करो। एस ए आर डैश कंटेन कर रहा है एस एक्स आर में, और एस एक्स आर कहाँ कंटेन कर रहा है? इसका मतलब एस ए आर डैश कहाँ कंटेन करेगा? सेंटर तो इसमें पाया ही जाएगा, सेंटर तो इसमें पाया ही जाएगा। देखिए एक्स इसमें पाया जा रहा है ना, एक्स इसमें पाया जा रहा है ना। परिभाषा नहीं आ गई उसकी? आ गई। क्या बोलते हैं? बी का एक मेंबर कहाँ कंटेन करेगा? टी में। बी का एक मेंबर कहाँ कंटेन करेगा? जी में। मतलब टी का एक मेंबर जी में। आकाश समझ रहे हैं? इसका क्या मतलब होता है? टी को डिफाइन किया, बी को डिफाइन किया, एक मेंबर कहाँ लेकर के चले थे? टी में। एक मेंबर कहाँ मिल गया? बी में। बस अब क्या दिखाना है कि बी वाला मेंबर अगर इसमें कंटेन करेगा तो इसमें भी क्या कर जाएगा? कंटेन कर जाएगा। तो बस केवल इतनी सी बात दिखानी है ना। ये लिख लीजिए, नीचे से लिखिए क्लियरली एस ए आर डैश बिलोंग्स टू बी। क्यों बी का मेंबर है? आगे लिख लीजिए एज स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड आर डैश बिलोंग्स टू क्यू। ठीक, अब फिर एक डब्बा बनाइए छोटा सा ऐसे, है ना, और लिखिए उसमें आप क्या करने जा रहे हैं। टू प्रूव दैट एस ए आर डैश इज कंटेन्ड इन एस एक्स आर। To prove that SAR dash is contained in SXR। ठीक, क्या करें बाबू? इसमें एक मेंबर कहाँ लेके चलेंगे? SAR डैश में। दिखा देंगे कहाँ पाया जाएगा। लिखिए let y belongs to SAR dash be any arbitrary element। let y belongs to SAR dash be any arbitrary element। this implies, ब्लैक बोर्ड पे देखिए, अब बाद में करिएगा। इसका क्या मतलब होगा? d की a की y से दूरी निकालने पर r डैश से क्या आएगी? इसका क्या मतलब हुआ? d की a y से दूरी निकालने पर r डैश से छोटी, और r डैश किससे छोटा है? फ्रॉम इक्वेशन 3।
उतारिए। उतारिए। हो गया, 3 मेंबर हो गए। ये प्रूफ करना था, तो इसमें कौन कौन है, ए और एक्स। एक एलिमेंट और क्या इंट्रोड्यूस कर दिए, वाई। कितने मेंबर हो गए, ए एक्स और क्या लगाएंगे, लिखिए अप्लाइंग ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी, अप्लाइंग ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी, कॉमा वी हैव इसको जरा 5 डाल लीजिएगा इक्वेशन नंबर, इसको 5 डाल लीजिएगा। अप्लाइंग ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी कॉमा वी हैव, ब्लैक बोर्ड पे देखिए, डी एक्स वाई, बीच में किसको इंट्रोड्यूस कराएंगे, बोलिए क्या आएगा, डी एक्स ए प्लस डी ए, दिस इंप्लाइज डी एक्स वाई लेस देन डी एक्स ए लेस देन r बाई 3 प्लस डी ए वाई लेस देन, किस किस इक्वेशन का यूज हुआ है, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड दिस इंप्लाइज दैट डी एक्स वाई इज लेस देन r। उतारिए। इसका क्या मतलब होगा, y पाया जाएगा एस एक्स आर में। आप तो y को कहाँ लेकर के चले थे, एस ए, वही y कहाँ पाया जाने लगा, देख लीजिए बाद में करेगा। जिसका मतलब एस ए आर डैश कहाँ कंटेन करेगा, कौन सा इक्वेशन नंबर 6, ठीक। कंबाइन कराइए, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 6, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 6 कॉमा वी गेट, कंबाइन कराइए भाई। 1 में लिखा है, इसमें लिखा है एस ए आर डैश कंटेन्ड इन, is contained in, this implies that S A contained in, X कहाँ पाया जा रहा है, S A, this implies that X belongs to S A R dash contained in from 4, ठीक है। हो गई परिभाषा सेटिस्फाइड, क्यों आकाश, देखिए अब यहाँ पे 10 फॉर एवरी g belongs to t, x belongs to g, there exist s a r dash belongs to b, s a r dash belongs to such that x belongs to s a r dash contained in, this implies that b is a countable open base for x, this implies that metric space x comma d is second countable स्पेस, ठीक। नीचे से लिख लीजिएगा, हेंस एवरी सेपरेबल metric space is
सेकेंड काउंटेबल ठीक है, चैप्टर कंप्लीट। समझ में आया? उतार लीजिएगा, कल डीजी लाइएगा। ठीक, हम निकल रहे थे, हमको बेटे का एडमिशन कराना था। ठीक है, तो कोई डाउट अगर हो तो कल पूछ लीजिएगा।